नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर बराबर सुचारू रूप से मिलते रहें। दोस्तों, यहाँ पर जो है डेली बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी का जो आज के मार्केट कैसा रहा और आने वाले कल के लिए अनुमान, वो वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ ही ऐसे स्टॉक जिनमें चार्ट में ब्रेकआउट होने की संभावना दिख रही होती है, फ्यूचर में संभावनाएं बढ़ने की दिख रही होती है और अच्छे जो चार्ट है, बेस्ट चार्ट है, वो वीडियो के माध्यम से टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो एनएससी की वेबसाइट पे आ गए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की ओपनिंग हुई 12,156 पर, लो बना 12,131 का, हाई बना 12,280 का, क्लोजिंग हुई 12,263 की। 143 पॉइंट का गेन रहा, 1.18% टोटल कहिए आप। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 50 में से 29 बढ़ने वाले थे शेयर और 21 घटने वाले या गिरने वाले शेयर थे। अगर जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला था रिलायंस 3.58% और जो सबसे ज़्यादा गिरने वाला था मारुति 2.72%। अगर निफ्टी के बाद हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई 26,274 पे, लो बना 26,135 का, हाई बना 26,853 का, क्लोजिंग हुई 26,798 पे। 485 पॉइंट की लगभग प्लस साइड रहा, 1.85%। 12 में से 9 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए और 2 गिरावट के साथ में। आरबीएल बैंक सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला था 3.44% और एसबीआई 0.25% सबसे ज़्यादा गिरावट इसी में थी। चलिए, एक ऐसा शेयर था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं था। अब बात कर लेते हैं सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स में अगर हम देखें तो एफएमसीजी सेक्टर में मामूली सी गिरावट रही है और फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट रही है। बाकी लगभग सभी सेक्टर प्लस साइड में ही थे, सब बढ़त थे। और जो सबसे ज़्यादा था बढ़त में वो 2.12% प्राइवेट बैंक था और उसके बाद में फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.85% का सबसे ज़्यादा बढ़त रही। अगर बात करें मिड कैप की तो 0.90% की बढ़त रही यहाँ पे, और स्मॉल कैप की बात करें 50 की बात करें हाँ तो 0.38% की यहाँ पे बढ़त रही। जो इंडिया विक्स है वो 2.22% नीचे की ओर था, गिरा हुआ था। अब बात कर लेते हैं टोटल एडवांस डिक्लाइन की। तो 1982 शेयरों में से 1130 बढ़ने वाले थे और 718 घटने वाले या गिरने वाले। 134 ऐसे शेयर थे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं था, जो अनचेंज थे। चलिए दोस्तों, 5 मिनट के कैंडलस्टिक पे चर्चा कर लेते हैं निफ्टी का। तो दोस्तों कल जो है हमारी जो चर्चा हुई थी तो हमने तो दोनों तरह की संभावनाएं रखी थी कि ये भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि संभावनाएं तो दोनों तरफ की है। चलिए, अब यहाँ पे कल जो है क्लोजिंग हुई थी और आज यहाँ पे ओपनिंग हुई। उसके बाद में ये स्टॉक निफ्टी दिन के लगभग ये मान के चलिए हाई पॉइंट पे ही बंद हुआ है। थोड़ा 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट का नीचे की तरफ आया, वो ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे, जिन लेवलों की हमने चर्चा की थी, मोटा मोटा उन लेवल्स के आसपास देखने को मिले। आज उतनी एक्यूरेसी नहीं रही, मैं कह रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी ठीक ठीक था। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में अच्छी एक्यूरेसी रही, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो अब 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट को देखते हुए अगर कल की बात करें, मतलब सोमवार की बात करें, तो 12,297 हमारा पहला अपसाइड में लेवल रहने वाला है। ठीक है, फिर और बाकी के लेवल अगर हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं एक दिन के चार्ट को देख के। ठीक है, तो एक दिन का चार्ट पे अब आ गए हैं। यहाँ पे डेली चार्ट है, इस पे हम आ गए, इसको हम देख लेते हैं। थोड़े से लेवल मैंने भी मार्क कर लिए हैं अभी, ताकि आपको भी सहूलियत रहे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अच्छी कैंडल थी,
ठीक है, ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल थी, बढ़िया। अब जो है पहला जो हमारा लेवल रहेगा, इसने बनाया 12,280 का मोटा मोटा, है ना। और पहला लेवल तो हमारा ये रहेगा कि इसको ब्रेक करें, ठीक। फिर उसके बाद में जो सेकंड लेवल रहने वाला है वो 12,000। एक मिनट हम इधर देखते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं, हम पुराना थोड़ा सा डाटा खंगालते हैं, क्योंकि अब तो इतना ऊपर साइड आ गए कि हमारे पास नीचे की तरफ डाटा बचा नहीं है, तो इसलिए हमको पुराना डाटा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या पोजीशन, क्या स्थिति रही थी। तो अगर ये यहाँ पे देखें तो मोटा मोटा अगर ये जो 12,213 का जो लेवल था उसको तो हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब मोटा मोटा अब ये मान के चलिए ये वाला जो लेवल है 280 वाला, ये भी हमने लगभग मान के चलिए क्रॉस कर ही दिया है। अब जो ये लेवल आ रहा है मोटा मोटा निकल के, तो 12,314 का लेवल निकल के आ रहा है, और मेरे को लगता है कि वो भी क्रॉस हो जाना चाहिए। उसके बाद में 12,385, फिर 12,432 और उसके बाद में 12,500। जय श्री राम। मेरे को लग रहा है कि अब यही होगा थोड़े दिनों में, हो सकता है दिवाली तक मार्केट बढ़े, या फिर हो सकता है कि सोमवार से ही मार्केट में एक करेक्शन हमको देखने को मिल जाए, इतना ऊपर नहीं जाए, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रखने की ज़रूरत है। चलिए नीचे की तरफ जाते हैं। तो नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है मोटा मोटा हमको 12,210 का पहला लेवल, 12,172 का दूसरा लेवल, 12,142 का लेवल। क्योंकि अब जब करेक्शन स्टार्ट होगा दोस्तों, तो जब करेक्शन स्टार्ट होगा तो एकदम से करेक्शन आने लगेगा और पत्तों की तरह मार्केट नीचे। तो पोजीशन अब जो बनाई होगी, आप यदि आपने बनाई होगी इस पोजीशन पे, मतलब इस स्थिति पे, तो मेरे हिसाब से कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और वैसे ये जो समय है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग का समय है, या फिर आप ट्रेडिंग कर लो डेली बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे, बेहतर ज़्यादा वो है। पोर्टफोलियो बनाने का समय फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, यदि आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं या ऐसा विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में ऐसे जो लोग हैं जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो वो अपना ब्रोकरेज चेक कर लीजिए। यदि उनका ब्रोकरेज ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे जो है 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से इंट्राडे एफएनओ का चार्ज लगता है और डिलीवरी फ्री है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनका ब्रोकरेज ज़्यादा लग रहा है, पहले आप अपना ब्रोकरेज चेक कर लीजिए और वो भी अपना अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है, कोई शिकायत वाली बात नहीं है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एफएनओ के दूसरे डाटा भी अवेलेबल है, आपके लिए सहूलियत रहेगी। तो दोस्तों 5 मिनट के अगर कैंडल स्टिक चार्ट की बात करें बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो आज का मेरा क्लियरली मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। मैंने जो पहला ट्रेड लिया था वो यहाँ पे लिया था, यहाँ पे सॉरी 11 बज के मोटा मोटा 35 मिनट के आसपास यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये एक हाई पॉइंट और एक ये हाई पॉइंट, इसको मार्क करके एक पैरेलल लाइन बना दी थी, और इस लाइन को यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ शिफ्ट कर दिया था, एक लाइन और बना दी, तो हमारे लिए चैनल हो गया, पैरेलल चैनल जिसको हम कह सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन बहुत काम की निकली आज के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब पहली बार यहाँ पे हुआ तो थोड़ा सा धक धक तो हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इसके नीचे क्रॉस करेगा दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ कर दूंगा पोजीशन, लेकिन वो इसके नीचे नहीं आया और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और शानदार। मेरा प्लानिंग वही था कि 26,800 के आसपास स्क्वायर ऑफ कर दूंगा मार्केट पे पोजीशन, और वही मैंने किया यहाँ पे, और एक इनिशिएट किया एक सेल, और बराबर जब ये ट्रेड लाइन टेस्ट हो गई प्लस ऊपर की साइड में, तो ये सपोर्ट के साइड में भी ये टेस्ट हुई मेरे लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे फिर वही किया कि 3 ट्रेड लिए टोटल। यहाँ पे एक पोजीशन पहले मैंने सेल की, फिर उसके बाद में यहाँ पे कहीं मैंने एक पोजीशन और ली जब ये वापस रिवर्सल हुआ, और फिर यहाँ पे फिर एग्जिट हुआ। मोटा मोटा 3 तरह के ट्रेड किए ऑप्शन में, और अच्छा खासा बढ़िया बेनिफिट मिला उसमें।
अब दोस्तों अगर लेवल्स की बात करें तो हम देखिए यहाँ पे जो है 26,804 का जो हमने लेवल मार्क करके रखा है, ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। वो क्यों, हम आगे चर्चा करेंगे उसके लिए। तो पहले तो ये है कि अगर इसको सस्टेन करके ऊपर चला जाए तो हमको 27,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, है ना। और मैक्सिमम 27,400 के आसपास हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। नीचे की तरफ बात करें तो पहला जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो ये ट्रेंड लाइन का रहेगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन को और एक्सटेंड कर देंगे आगे की तरफ तो जहाँ भी होगा, मतलब हो सकता है कि ये इसको ब्रेकआउट करके यहाँ तक आए, 26,900 तक आए और फिर उसके बाद में, लेकिन एक बढ़िया सपोर्ट के तौर पे ये ट्रेंड लाइन हमको काम आने वाली है ना। तो हमारा नीचे की तरफ वो एक सपोर्ट रहेगा। अगर ये क्रॉस होता है तो फिर हमारा 26,378 का एक और इम्पॉर्टेंट है, और वो क्रॉस होता है तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, वो हमारी ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद में सीधे 25,931, ये मोटा मोटा बैंक निफ्टी के लिए टारगेट कह लीजिए या लेवल्स कह लीजिए, ये रहने वाले हैं। चलिए अब बात कर रहे थे एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़, पहले हम डिस्कस को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब हम पहले की बात करें, पहले मतलब जब हम इन लेवलों के ऊपर या इन लेवलों के आसपास थे, मतलब मोटा मोटा आप ये मान के चलिए, एक तो 2019 में अगस्त के महीने में, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2019 में जनवरी के आसपास, ये वाले जो लेवल है, अब हम इन स्तरों पे आ गए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अरे बड़ा हो जा भैया, है ना। तो यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं ताकि आपको सीधे सीधे समझ में आ जाए कि एक तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दूसरी बात है अगर मेरा आपको ठीक लग रहा है वो व्यू, तो फिर वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ, क्योंकि अपन लेवल्स को देख के बात कर रहे हैं, हवा में तो बात कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पे जो है ये जो लेवल्स है जिनकी हम बात कर रहे थे, ये वाले जो लेवल्स है, मोटा मोटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए आज अगर देखेंगे तो हमारे लिए क्लोजिंग का आसपास यही रहा था, 600-700 के आसपास, है ना। अब हमको जो यहाँ पे एक इस लेवल पे भी और रिजेक्शन बहुत मिला है, तो मोटा मोटा जहाँ जहाँ हमको पहले रिजेक्शन मिला हुआ है, इस लेवल पे हमको मिला यहाँ पे, है ना। ये 26,800 के आसपास के लेवल थे, और फिर यहाँ पे जो है हमको यहाँ मिला 27,500 के आसपास के लेवल थे, और फिर उसके बाद में 28,180 के आसपास के लेवल थे, 28,000 राउंड फिगर में 60 के आसपास के लेवल थे। तो अगर अपसाइड जाते हैं तो हमको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, और नीचे की तरफ जाते हैं तो हमने उस तरफ 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे चर्चा कर ही ली कि हमको नीचे की तरफ क्या क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ ग्लोबल मार्केट की, कि क्या क्या स्थिति चल रही है, कैसा क्या है ना। आज जो है FIs और DIs की अगर ख़रीदारी की बात करें तो FIs का आज ख़रीदारी का रहा 4,869.89 करोड़ की इन्होंने नेट खरीदारी की है। माल बेचा भी है, एक्चुअल में इन्होंने क्या है 9,450 करोड़ की खरीदारी की है और माल बेचा है 4,580 करोड़ का, है ना। तो टोटल जो प्लस साइड में रहा 4,869, एक राउंड फिगर में मान रहे हैं 70 मान लीजिए 4,870 के आसपास के मोटा मोटा करोड़ के आसपास इन्होंने बाइंग की है। और DIs की बात करें तो DIs ने बाय किया है 2,950 करोड़ का, लेकिन सेल इन्होंने ज़्यादा किया है 5,890 करोड़ का। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है, डिफरेंस जो निकल के आया है वो 2,938 करोड़ का DIs की बिकवाली का आया है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें, अगर ओवरऑल दोनों को प्लस माइनस करके ही बात करें तो भी प्लस साइड में रह रहा है डाटा। तो ये दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है कि मार्केट में ख़रीदारी FIs की तरफ से चल रही है। और ये अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जो हमको जो लेवल्स दिख रहे हैं SGX निफ्टी के,
वो 12,300 के आसपास के लेवल दिख रहे हैं, तो हो सकता है हमको आने वाले दिन में ये देखने को मिल जाए, बशर्ते डाउ जोन्स का ठीक ठाक रहना चाहिए। मतलब जैसे आज का हम अगर डाउ जोन्स अभी फ्यूचर्स देखें तो मोटा मोटा करीब करीब आप मान के चलिए 260 पॉइंट की गिरावट चल रही है हाल फिलहाल, अभी की 6:25 हुआ है, तो इतनी गिरावट चल रही है। ये अगर अगर बढ़ती है, और चाइना इंडिया बॉर्डर पे भी कुछ टेंशन थी, सुबह ऐसी न्यूज़ फ्लैश हो रही थी, लेकिन मार्केट ने उस चीज़ को रिएक्ट किया था थोड़ी देर के लिए और फिर वापस में बाउंस बैक ले लिया। पता नहीं, अभी देखते हैं जो भी है, लेकिन अब थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि बकरे तैयार हो गए, अब ये हलाल करने वाले हैं मिल के ऑपरेटर या कह लीजिए बड़े प्लेयर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए इंट्राडे ट्रेड करें और इंट्राडे में ही बाहर हो जाए। अगर ऐसा लगता है तो फिर लंबी आपको करना है तो फिर अभी अब से थोड़ा सा लंबा व्यू देखते हुए या तो 26 नवंबर की एक्सपायरी की या 31 दिसंबर की एक्सपायरी की पुट अब लेने की आवश्यकता पड़ रही है। मैंने तो वो कर दिया है, थोड़ा थोड़ा मैंने अब पुट लेना चालू कर दिया है और उसको एवरेज करके नीचे लाने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मार्केट में जब गिरावट आएगी तो एकदम से गिरावट आएगी और आपको कम से कम बैंक निफ्टी में 2-3 हज़ार पॉइंट का नीचे हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। एज इट इज़ हमको 500-600 पॉइंट का निफ्टी में देखने को मिल सकता है गिरावट। बहरहाल देखते हैं अभी क्या होता है, ग्लोबल मार्केट जैसा रिएक्ट करेगा। लेवल्स वगैरह की सबकी चर्चा हमने कर ही ली। इंडिया विक्स में 2.23% की गिरावट दर्ज हुई है आज, जो कि उतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये बाउंस बैक मार देगा, तो थोड़ा सा एहतियात रखिए। चलिए मिलते हैं कल एक स्टॉक के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। और कल तो मार्केट क्लोज रहेगा, कल और परसों, तो हम बात करेंगे स्टॉक की, बात करेंगे ऐसे स्टॉक की जिसमें ब्रेकआउट हो रहा है बढ़िया और वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए विदा दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए।